मित्रों नमस्कार। आज मैं जो विषय ले रहा हूँ इस विषय पर हालांकि मुझे पॉडकास्ट बनाना था, लेकिन चूँकि समय का अभाव रहा इसलिए मैं नहीं बना पाया। पर ये जानकारी देनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये समय बड़ा भयानक है और विशेष रूप से हिंदुओं के अंदर एक तरीके के भय को उत्पन्न करने वाला है। अब जिस तरह से परिवर्तन जो चल रहा है और भारत के हिंदुओं का विरोध हो रहा है, हिंदू ही हिंदुओं के शत्रु बने जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे कि पूरी दुनिया में एकदम क्या सिनेरियो चल रहा है और हिंदुओं को किस तरीके से नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो ये जो परिस्थिति चल रही है इसमें उन जागरूक हिंदुओं के लिए एक बड़ा टेंशन का कारण ये बन रहा है। और भारत में जिस तरह से सरकार है वो सरकार भी एक तरीके से कहें तो अल्पमत की ही सरकार है, बैसाखियों पर खड़ी है। यदि दो पार्टियां विशेष रूप से यदि कहीं भारत के विरोध में खड़ी हो जाएं या विपक्षियों के द्वारा नेगेटिव स्थिति करा दी जाए, या जो भारत के खिलाफ जॉर्ज सोरोस जैसी शक्तियाँ, ट्रंप जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये कहीं इनको बलगलाने में सफल हो गए और भारत का विपक्ष कहीं सत्ता में आया तो निश्चित रूप से इन 5 वर्ष के अंदर इस देश का कबाड़ा होगा। ये एक जो अच्छा राष्ट्रीय हिंदू है और राष्ट्रीय चेतना के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और ये उनकी चिंता का बहुत बड़ा विषय भी है। इस विषय को लेकर मैं कुछ आध्यात्मिक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब लंबे समय से कह रहा हूँ भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है और पूरी दुनिया में सनातन की ध्वजा भी फहराने की ओर है। तो ये जो सब परिस्थिति हो रही है, इन परिस्थितियों में आखिर हो क्या रहा है, इनको हम ग्रह के नज़रिए से यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम सामान्यतः 3 यहाँ पर धर्मों को विशेष रूप से लेंगे। बाकी धर्म तो गौण हैं, 1% भी हैं, तो कोई इनका उतना महत्व इतने युद्ध के धरातल पर नहीं है। वैश्विक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर उनका बहुत महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये जो 3 धड़े हैं, इन धड़ों में ही आपस में विवाद की स्थिति बनेगी और 2032 में आते आते यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी और जो विश्व की अभी आबादी हम लेकर चल रहे हैं उसकी आबादी आधी भी नहीं बच पाएगी। ये संकेत बहुत तेज़ी के साथ अब मिलने शुरू हो रहा है, ग्रह भी अब ये संकेत दे रहे हैं। यदि आज हम बात करें कि हिंदुओं को हम किस ग्रह से देखते हैं, तो हिंदुओं को गुरु ग्रह के माध्यम से देखा जाता है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर मांसाहार का प्रचलन नहीं है। दया, क्षमा विशेष रूप से यहाँ के आभूषण हैं और इसके माध्यम से विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर चलते हैं और सत्व के भाव को लेकर चलते हैं, ना रजस है ना तमस है। सत्व के भाव को यदि हम देखें तो सिर्फ एकमात्र धर्म है, वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो सत्व का धर्म है, इसलिए इसको गुरु से देखा जाता है। ईसाइयों के अंदर प्रेम है, करुणा है, लेकिन ईसाई में कन्वर्सन की उनकी एक जो योजना है वो बहुत बेहतर नहीं है। इसका मतलब आपके प्रेम और करुणा किसी एक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो वहाँ पर ही प्रेम करुणा का जो सिद्धांत है ढोंगे में कन्वर्ट हो जाता है कि आप किसी व्यक्ति को छलने का कार्य कर रहे हो, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, किसी व्यक्ति प्रति आप दया दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? क्योंकि आपको ईसाई बनाना है। हमारे यहाँ मदर टेरेसा हुई, बड़ी सब कुछ दिखाया और भारत के सारे रत्न भी, वो पुरस्कार भी उनको मिले, लेकिन अंतोगत्वा उनका उद्देश्य क्या था? कन्वर्सन। ईसाई मिशनरी जितनी भारत में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में क्यों काम नहीं करती, बांग्लादेश में क्यों काम नहीं करती? कि कन्वर्ट होना ही नहीं है तो वहाँ कुछ करना भी नहीं है। तो ये जो संकेत है, ये संकेत ईसाइयों की तरफ आते हैं जिनके अंदर प्रेम है और करुणा है, लेकिन वो चीज़ें हैं उनके ईसाइयों को कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये एक स्वार्थ होता है, ना कि ये प्रेम और करुणा मानी जाती है। आप उन 2 जो प्राकृतिक शक्ति हैं उनका उपयोग आप अपने लिए कर रहे हैं या उनका आप दोहन कर रहे हैं। और दोहन की जब बात कहीं आती है तो फिर शनि की बात आती है कि शनि लोगों को अपनी तरफ बुलाना, शनि अपने आप को परिवर्तन करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ये सब शनि से देखा जाता है। तो इनको हम फिर शनि के माध्यम से देखते हैं। और मुस्लिमों की बात तो या भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारे की बात ये सिर्फ एक दिखावा रहती है, बाकी इनके अंदर ना कोई भाई है ना इनके अंदर कोई चारा है और इनके अंदर ना कोई ईमान है ना कोई इनका धर्म है। ये जब अकेले हैं तो धर्म ईमान की बात करके आपसे बात करते हैं, लेकिन अंदर उनका इस्लामीकरण फैलाना होता है। उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है
कि अंतिम व्यक्ति जिंदा है तब तक आपको मारकाट मचानी है। तो इनका जो एक भाईचारे वाला मामला है, ये मामला वहाँ जीरो हो जाता है। टोटल आप एक षड्यंत्रकारी रूप में आते हैं, टोटल आप एक छलिया के रूप में आते हैं, बातें बड़ी बड़ी करना और लेकिन अंदर से जाकर फिर कन्वर्सन की बातें करना। तो ये जो स्थिति आती है, छल के रूप में काम करना कुछ और, दिखाना कुछ और। क्योंकि भाईचारा यदि है तो इनकी अपने धर्म में भी होना चाहिए। यदि ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पोजीशन में आ जाते हैं तो वहाँ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो धर्म का कोई एक लक्षण तो होगा कि हम आपस में ही ना लड़ें। पहले जब कोई बाहर होता है तो उस पर अटैक करते हैं, जब वहाँ से हट जाते हैं आपस में लड़ना शुरू करते हैं। तो ये जो संकेत है, ये संकेत छल कपट का है। और छल क्रोध जो ये लक्षण होते हैं, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिसने किया हो उसके पीछे ये पड़ जाते हैं। ये एक ऐसे पाप हैं, किसी के साथ आप छल करोगे तो वो छल में आप सफल जरूर हो जाओगे। रावण जो था सीता जी को छलने में सफल तो हो गया, लेकिन अंत रावण का ही हुआ। मारीच को भेजा गया, मारीच की स्थिति भी यही हुई। तो छल करने वाला व्यक्ति छल से ही मारा जाता है। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को हम राहु से कैलकुलेट करते हैं। राहु छलिया ग्रह, कपटी ग्रह, राक्षसी ग्रह, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इन 3 ग्रहों को अब जब देखा जाए तो 3 ग्रहों की जो स्थिति है ये अब 2032 तक बड़ी विचित्र होने वाली है। और इन 3 ग्रहों के माध्यम से, क्योंकि आने वाला जो समय है उस समय में छोटे मोटे जो धर्म वाले हैं ये तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध होगा तो उस युद्ध में परिस्थितियाँ बहुत विकराल होने वाली हैं। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि अच्छा भला अमेरिका, अच्छी भली भारत के साथ उसके संबंध, लेकिन आरोप लगा रहा है यूक्रेन युद्ध भारत ने करवाया। मंदबुद्धि व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि युद्ध कहाँ से यूक्रेन का कराया। हमारे यहाँ का मंदबुद्धि समझे ना समझे, क्योंकि वो अभी फिर ट्रंप के गुणगान करेगा, ट्रंप ने बोला तो मोदी ने युद्ध करा दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मंदबुद्धि व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यूक्रेन का युद्ध और रूस का युद्ध क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब इस स्थिति में यदि हम देखते हैं तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत एक ईसाई कंट्रीज़ के मिल रहे हैं। मतलब इसको आप ये मत समझें कि ट्रंप ये बात बोल रहा है, ये पूरा यूरोप इस बात को एग्री करना शुरू कर देगा धीरे धीरे कि भारत रूस को समर्थन दे रहा है, रूस से पेट्रोल ले रहा है। उनको चिंता भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की है, और कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। ये देश जिसे हम गुलाम बनाना चाह रहे थे, जिसे हम ईसाई बनाना चाह रहे थे, वो देश अपने आप खड़ा होकर हमें ही चैलेंज कर रहा है। ये उनका सबसे बड़ा रोड़ा है। अर्थात शनि की राह में गुरु बहुत बड़ा रोड़ा हो रहा है। और गुरु अतिचारी है। अतिचारी गुरु बहुत तेज काम करता है। समय तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का है। तो जिस तरह से भारत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, क्योंकि गुरु जितना तेज जाएगा उतनी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अन्य व्यवस्थाएं तेजी से उभरेंगी, भारत का धर्म तेजी से उभरेगा। तो ये गुरु की चाल है जो संकेत दे रही है कि भारतीय की जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति के जो हमारे प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति, जो हमारे मूल कॉन्सेप्ट हैं, जिन पर हम अडिग रहते हैं, कोई समझौता उनसे नहीं करते हैं, कोई हमारे अंदर लाग लपट नहीं होती। इस देश में मुस्लिम आए, मुस्लिमों ने अपना देश बनवा लिया, हिंदुओं की मारकाट मचाई, कई जगह यहाँ भी अल्पसंख्यक के, और फिर भी हम प्रेम के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं। ये हिंदू धर्म की मूल मान्यता है। जबकि मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे बहुसंख्यक होते हैं मारना काटना शुरू कर देते हैं। ईसाई जहाँ आते हैं उनकी मिशनरी तेजी से काम करना शुरू करती हैं, वो भी फिर कन्वर्सन शुरू कर देती हैं। तो मूल जो स्वभाव है वो स्वभाव इस देश में, इस दुनिया में गुरु का स्वभाव है। तो उस स्वभाव से गुरु तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस गति से आगे बढ़ रहा है, गुरु को रोकना किसी के बस का भी नहीं होता। बृहस्पति इन सब ग्रहों में इतने पावरफुल होते हैं कि यदि अकेला बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत है और बाकी सब ग्रह नेगेटिव हैं तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपकी तरक्की होकर ही रहती है। तो ये संकेत मिल रहे हैं। और गुरु का अब जो जिस तरह से अतिचारी हो रहा है, ये अतिचारी होगा मिथुन राशि से। वो कहाँ तक जाएगा? धनु राशि तक। कौन की राशि? खुद की राशि। अब जब व्यक्ति खुद के घर में जाएगा तो शेर हो ही जाएगा, जो रवि विरोधी घर में है। तो अभी यहाँ से वो मिथुन राशि से कर्क राशि में, सिंह राशि में, फिर आएगा कन्या में, फिर आएगा तुला में, फिर वृश्चिक में और फिर धनु में। और जब वो धनु में पहुँचेगा तब धर्म ध्वजा भारत की फहरा चुका होगा इस अतिचारी अवस्था में इतनी तेजी के साथ। अब दूसरी स्थिति लेते हैं ईसाइयों की।
यहाँ शनि क्या कर रहा है, यहाँ शनि बैठा हुआ है मीन राशि में। मीन राशि किसकी राशि है, गुरु की राशि। तो अभी जब तक मीन में शनि है तब तक तो इन ईसाइयों को समझ में ही नहीं आएगा कि जाएं कहाँ, लड़ें किससे, करें क्या, परिस्थिति क्या होगी। अभी जो शनि है ये शनि बहुत अच्छी पोजीशन का नहीं है। गुरु की राशि में बैठा हुआ शनि अंतर्द्वंद में रहता है कि मैं अपने मूल स्वरूप में आऊँ या अपने स्वरूप को बदल के जो प्रेम और करुणा की बात करता है उसमें मैं रहूँ। मूल स्वरूप के अंदर तो उसमें एक दुष्टता है कि हाँ वो कन्वर्जन कराना चाहता है, लेकिन जिस राशि में बैठा है उस राशि में प्रेम करुणा की बात करना जरूरी है। पूरे विश्व को बंधुत्व में बनाएंगे, हम युद्ध समाप्त करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करेंगे, हम सब एक होकर काम करेंगे, हम चीन के लिए, चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको हम नष्ट करेंगे। मतलब सपने भी नए नए दिखा रहा है। ताइवान के लिए बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि हम चीन को नष्ट कर देंगे, और चीन के अंदर जो विद्रोह फैला हुआ उसको बता रहा है कि हम ये कर देंगे। तो एक तरह से बात कर रहे हैं हम विश्व बंधुत्व की, शांति की, लेकिन अंदर क्या है, अंदर हम राजा हो जाएं, ये उनका एक मूल स्वरूप है। तो अभी जो शनि का स्वरूप है मीन राशि में, वो ये स्वरूप है कि उसके अंदर भरा हुआ है कि मैं राजा हूँ, राजा रहूँगा, ये उसका संकेत है। राजा में कैसे रहूँ उसकी प्लानिंग है। तो गुरु की राशि में बैठकर अभी 1.5 वर्ष तक तो शनि यही सोचेगा कि मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं, क्या व्यवहार ना करूं। फिर इसके साथ शनि अगली राशि मेष में प्रवेश करेंगे, और ये जो शनि जब मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि होती है शनि की नीच राशि। इस राशि में जैसे ही शनि का प्रवेश होगा वैसे ही ये अपने मूल स्वभाव में आ जाएंगे। हड़प नीति के मामले में जैसे भारत में आए थे, फूट डालो राज्य करो, लोगों को पकड़ो मारो, ईसाइयों में कन्वर्ट करो, ये मूल स्वरूप में आ जाएंगे। मतलब जैसे ही अब मीन राशि से शनि हटकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 2027 में आप इनका ओरिजिनल चेहरा देखेंगे कि ये इनके अंदर क्या भरा पड़ा था, और उसमें पूरी दुनिया में ये उथल पुथल मचाना शुरू कर देंगे। और वहीं राहु का एक षड्यंत्रकारी जो चेहरा, राक्षसी भाव है। तो अभी तो राहु की स्थिति है कि यदि शनि गुरु चल जाए तो राहु की फिर चल नहीं पाती। तो अभी जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये इस चीज़ को ही देख रहे हैं कि यूरोप लड़ रहा है, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, रूस उसको मारे जा रहा है, और ये आपस में लड़के मर रहे हैं। तो ऐसे समय में राहु एक सोची समझी रणनीति की तहत इन पर निगाह रखता है कि गीदड़ की तरह निगाह रखता है, जैसे ही टूटेंगे वैसे हम इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। वो इस प्लानिंग से काम कर रहा है। तो राहु की जो प्लानिंग है वो छदम प्लानिंग रहती है कि हम कैसे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। लेकिन राहु के अंदर ऐसा होता है जब गुरु से उसकी दृष्टि होता रहे या गुरु से कहीं ना कहीं संपर्क में आए तो चाहता बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं पाता। तो जितने भी मुस्लिम देश हैं ये चाहते तो बहुत कुछ हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लामीकरण कर दें, सारा काम कर दें, लेकिन अब इनकी आफत आई हुई है। और राहु जब नेगेटिव होगा, शनि नेगेटिव है, गुरु इनके लिए नेगेटिव है, तब यहाँ पर भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। तो ये भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं से, भुखमरी से, ये इनसे ही नहीं उभर पाएंगे और नेगेटिव होती जाएगी। और इन्हीं के जो एक नेगेटिव धड़ा है जो जिनको आतंकवादियों के रूप में लोग पाल के रखते हैं, उस धड़े में आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को खुला छोड़ दो तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक अंदर ही अंदर उनमें आक्रोश फैल जाएगा। मुस्लिम राष्ट्र जितने भी हैं और राहु और गुरु शनि के प्रभाव से आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और उनकी लड़ाइयों का फ़ायदा फिर वो ईसा और मूसा वाली जो बात है ना, कहावत, वो फिर आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जितने भी ईसाई देश हैं ये मुस्लिमों का फ़ायदा उठाने के लिए इन पर आक्रमण करके इनको नष्ट करेंगे। तो राहु शनि के प्रभाव से यहाँ मारा जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होने वाली है आने वाले समय में कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ राहु से संचालित हैं और ये ईसाइयों से नष्ट होने वाली हैं। और फिर स्थिति बनेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखेगा, फिर परिस्थिति बेहतर दिखाई देगी, गुरु फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तब वहाँ पर एक गीदड़ की तरह बैठा हुआ जो चीन है, जहाँ कोई संस्कृति नहीं है, जहाँ कोई वो नहीं है, सिर्फ लोभ ही लोभ है, जो शनि और राहु से टोटल संचालित है, फिर वो उभरना शुरू करेगा। फिर वो एक नई नीति के तहत मुस्लिमों को भी इकट्ठा करेगा, ईसाइयों को भी इकट्ठा करेगा और कुछ कॉन्सेप्ट रखेगा, और ये भारत के खिलाफ फिर लड़ने आएगा। तब तक जो भारत के गुरु की स्थिति है वो गुरु की स्थिति होगी कन्या राशि में। कन्या राशि के बाद तुला राशि में जैसे ही आएगा तो भारत विश्व युद्ध में एंट्री करनी पड़ेगी, और तुला वृश्चिक राशि तक गुरु पूर्ण रूप से युद्ध में लड़ेगा। और युद्ध में पारंगत ग्रह है गुरु,
मात जरूर खाता है कई जगह, लेकिन वहाँ उसको सपोर्ट मिलता है। और जैसे ही जब धनु राशि में गुरु पहुँचेगा तब रूस का सपोर्ट फिर इसका मिलना शुरू होगा, कि रूस की एक कुंडली में अलग से बनाऊंगा कि वो भारत के लिए आध्यात्मिक रूप से उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है सुभाष चंद्र बोस यहाँ वहाँ पर यूँ ही गए, और सुभाष चंद्र बोस को आदमी मान के मत चलना। उनकी मृत्यु एक रहस्य है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे कबीरदास जी की मृत्यु एक रहस्य है, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु भी एक रहस्य है, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी एक रहस्य है। तो ये जो रहस्य हैं इनका मैं ओपन फिर करूँगा, और उस रहस्य का संबंध रूस से बहुत गहरा है। और जिस तरह से भारत अभी रूस के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जो ईसाई कंट्रीज़ भारत का विरोध कर रहे हैं, ये भारत की और रूस की मित्रता 2030 के आसपास जब धनु में गुरु होगा तब ये काम आएगी, और उस समय हम विश्व विजय करेंगे। तो जब गुरु होगा धनु राशि के पास, तब वो अपने सनातन धर्म की पूरी पताका को फहरा चुका होगा। और गुरु के प्रभाव से राहु और शनि ये चकाचौंध से ग्रसित होकर आपस में कहाँ लड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे, खुद ही इनको समझ में नहीं आएगा। तो आने वाले समय में स्थिति इनकी ऐसी होने वाली है, इसलिए बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भारतीय धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, इन सबको आप पालन करते रहें। भगवान का पालन करें, रोज़माला का आप जाप करें। आपको अब भगवान ही बचा पाएंगे। जो बचेगा वो भगवान की कृपा से बचेगा, बाकी अब आपके हाथ से सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब कलयुग का जो मूल स्वभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब जो नाम जाप करेगा वही बचेगा, बाकी के सब कर्मकांडों का समय समाप्त हो चुका है, सारी चीज़ों का समय समाप्त हो चुका है, सिर्फ नाम का समय बचा है। और गुरु नाम से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है, और इसलिए गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र का जाप सर्वोत्तम जाप होता है। तो वही बचेगा जो गुरु की कृपा से होगा। और आने वाले समय में जो विभीषिका आने वाली है, वो मैंने आपसे ज्योतिषीय दृष्टि से क्या इनके ग्रहों का प्रभाव पड़ना, उसका मैंने आपसे एक वर्णन किया। मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आएगा। पॉडकास्ट होता तो ये और अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो सकता था, क्योंकि एक बोलना और दो लोगों के बोलने में बहुत अंतर आता है। फिर आगे नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।